न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है यूपी से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। यूपी के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार करते हुए योगी सरकार में प्राथमिक शिक्षा में किए गए सुधारों की चर्चा की और कहा कि कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों को पास के विद्यालयों में विलय किया जाएगा और रिक्त विद्यालयों में प्री प्राइमरी पाठशालाएं संचालित की जाएंगी। प्री प्राइमरी कक्षाओं का संचालन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पहली बार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नकल अध्यादेश लाकर शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शी बनाया गया था, जिसे पूर्ववर्ती सरकार ने रद्द कर दिया। उदाहरण के तौर पर पूर्ववर्ती सरकार के दौरान हुई विभिन्न परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक का जिक्र किया गया। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश का शिक्षा बजट पूर्ववर्ती सरकार के समय में 28,000 करोड़ रुपये था, जो अब बढ़कर 1,13,000 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। सरकारी विद्यालयों में नामांकन 1.34 करोड़ से बढ़कर 1.90 करोड़ हो गया है। स्कूलों में ड्रॉपआउट दर 19% से घटकर 3% हो गई है। उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम को बेहतर बनाया गया है और ऑपरेशन कायाकल्प के तहत परिषदीय विद्यालयों में 19 विभिन्न पैरामीटर पर 36% से 97% तक सुधार किया गया है। बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बयान दिया था कि यूपी में सबसे ज्यादा प्राइमरी स्कूल बंद हुए और गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के क्षेत्र में 500 प्राइमरी स्कूल बंद हुए। आरक्षण भी इनके एजेंडे में नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किसी भी परिषदीय सरकारी विद्यालय को बंद करने का निर्णय नहीं लिया गया। वर्तमान में जितने भी हमारे सरकारी परिषदीय विद्यालय हैं, सभी विद्यालय संचालित हैं। जो विद्यालयों को बंद करने की बात कही जा रही है, वो सरकार का जो निर्णय लिया गया था कि कम छात्र संख्या वाले जो विद्यालय हैं उसको सबसे पास के विद्यालय में मर्ज कर दिया जाएगा और जो रिक्त विद्यालय है उन विद्यालयों में प्री प्राइमरी की पाठशालाओं को संचालित किया जाएगा, जो कि पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्री प्राइमरी की कक्षाओं को भी संचालित करने का निर्णय लिया गया है और उन विद्यालयों में बाल वाटिका को वर्तमान में संचालित किया जा रहा है। नकल माफिया और इस तरह के सभी लोगों को संरक्षण देने वाले माननीय अखिलेश यादव जी को पता है पूरी तरह से कि 2027 में उनकी सरकार पुनः बनने नहीं जा रही है। इसके लिए उन्होंने इस तरह का अनर्गल बयान को दे करके आम जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया है। शिक्षा जैसे गंभीर विषय के संबंध में अखिलेश जी को बोलने का कोई भी अधिकार नहीं है, क्योंकि स्वर्गीय बाबूजी आदरणीय श्री कल्याण सिंह जी के समय में जिस तरह से शिक्षा व्यवस्था को बनाया गया था, नकल अध्यादेश को लाकर के जो परीक्षा की पारदर्शी व्यवस्था बनाई गई थी, माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार के आ जाने के बाद में उस नकल अध्यादेश को सबसे पहला जो निर्णय लिया गया था, आधे घंटे के अंदर ही उस नकल अध्यादेश को समाप्त कर दिया गया था और बच्चों के भविष्य को एक बार फिर से अंधकार में ढकेलने का काम किया था। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ में जुड़े हुए सभी लोग, अखिलेश जी के परिवार के सभी लोग जो राजनीति के साथ में जुड़े हुए हैं, उनका एक पुराना इतिहास रहा है, जिन्होंने बच्चों के भविष्य के साथ सदैव खिलवाड़ किया है। मैं अखिलेश यादव जी की सरकार में अप्रैल 2014 में उत्तर प्रदेश राज्य इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा के सॉल्वर गैंग का खुलासा हुआ था। इसके बारे में आप सब लोगों को बताना चाहता हूं। मैं इतिहास बता रहा हूं कि इतिहास बताता है कि शिक्षा के प्रति, बच्चों के भविष्य के प्रति वे कितने जागरूक रहे हैं और कितने सजग रहे हैं। जून 2014 में यूपी कंबाइंड मेडिकल स्टेट यूपी सीएमटी की परीक्षा पेपर लीक के चलते रद्द हुआ था। मई 2015 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी की परीक्षा का पेपर लीक, परीक्षा निरस्त हुई थी। मई 2016 में यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा पेपर लीक होने के कारण रद्द करना पड़ा था। नवंबर 2016 में यूपीपीएससी की आरओ एआरओ परीक्षा का पेपर लीक हुआ। आज उत्तर प्रदेश का शिक्षा बजट मैं अगर आप सब लोगों को अवगत कराना चाहूं,
जो समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में 28,000 करोड़ का मात्र होता था, आज उस शिक्षा बजट को हम सब लोगों ने बढ़ा करके 1,13,000 करोड़ से अधिक तक लेकर के जाने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की, योगी जी के और मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने आज किया है। सरकारी विद्यालयों में नामांकन जो सपा सरकार के समय में मात्र 1,34,00,000 तक था, उस आंकड़े को बढ़ाते हुए हम सब लोग 1,90,00,000 के आंकड़े को हम सब लोग छूने में सफल हुए हैं। स्कूल में ड्रॉप आउट रेट की अगर मैं बात करूं, स्कूल में ड्रॉप आउट रेट 19% से घट करके हम सब लोगों ने 3% तक लेकर के आने का लक्ष्य हम सब लोगों ने प्राप्त किया। छात्रों की अगर मैं पठन पाठन की बात करूं, उनके कोर्स की, उनके करिकुलम की बात करूं, उसको हम सब लोगों ने बेहतर बनाया है, अच्छा किया है, उसमें वृद्धि की है। बच्चों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की, विद्यालयों में इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम सब लोग बात करें, जो परिषदीय विद्यालयों में गरीब बच्चों की माननीय अखिलेश यादव जी जो बात कर रहे हैं कि समाज के निम्न वर्ग का बच्चा जिन विद्यालयों में जाता है वो परिषदीय विद्यालय होते हैं, उन विद्यालयों की अगर मैं 19 डिफरेंट पैरामीटर्स पे जो हम सब लोगों ने काम किया, ऑपरेशन कायाकल्प को चलाने का हम सब लोगों ने, हमारी सरकार जब 2017 में बनी, जो कार्य हम लोगों ने किया था वो केवल 36% की प्रोग्रेस थी 19 डिफरेंट पैरामीटर्स की। उस पे हम सब लोगों ने काम करते हुए आज 97% तक उन 19 डिफरेंट पैरामीटर्स को लेकर के जाने का काम हमारी सरकार ने किया है और उन गरीब परिवारों के बच्चों के भविष्य को और बेहतर बनाने का काम हमारी सरकार कर रही है और निरंतर करती रहेगी। मैं माननीय अखिलेश यादव जी से कहना चाहूंगा, जो स्वयं जिन्होंने अपने बयान में ये स्वीकार किया है कि बच्चे परीक्षाओं में नकल करके ही पास होते हैं, वे, उनका स्वयं का ये कहा हुआ बयान है, वे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के प्रयास ना करें और अपने अनर्गल बयानों से आम जन को, देश की जनता को भ्रमित करने का प्रयास ना करें। मैं आप सब लोगों के सामने ये बात प्रस्तुत करने के लिए, आज सच्चाई को प्रस्तुत करने के लिए आप सब लोगों के सामने उपस्थित हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।